नमस्कार दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, दुनिया भी बहुत छोटी है। कब किस से किस मोड़ पर मुलाकात हो जाए ये कोई नहीं जानता। आज जो कहानी मैं आपको सामने सुनाने जा रहा हूँ उसमें इस बात को कालजयी कथाकार प्रेमचंद ने बेहद खूबसूरती से लिखा है। कहानी का नाम है त्रिया चरित्र। पहली नजर में यह शब्द कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन इसे जिस सुंदरता के साथ प्रेमचंद ने लिखा है वह हमारी आपकी कल्पना से परे की बात है। तो आइए उनकी कल्पना में हम बात करते हैं। त्रिया चरित्र सेठ लगनदास जी का जीवन एक फलहीन बगीचा था। उन्होंने मानवता, आध्यात्मिकता और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किया था। वे शादी में पत्नी के प्रति निष्ठापूर्ण थे, लेकिन अन्य शादियों को नहीं रोक सके और इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें यह विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई कि एक लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर पारिवारिक विवादों के कारण यह मुद्दा लंबे समय तक स्थगित रहा। जब लगनदास जी ने देखा कि उनकी पत्नियों के बीच बदलती आपसी तकरारें हैं, तो उन्होंने नैतिक साहस दिखाया और एक प्रतिभाशाली अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम था मगनदास, जो केवल 5-6 साल का था। मगनदास बहुत ही बालकृष्ण और शालीन था, लेकिन महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को अपना नहीं समझ सकती। वह 5 औरतों के साथ रहता था और अगर कोई उसे प्यार करता तो अन्य औरतें उसे नफरत करती, लेकिन सेठ जी ने उसके साथ अपने लड़के की तरह दिल से प्यार किया। उन्होंने उसे पढ़ाई कराई, सवारी के लिए घोड़े प्रदान किए और उसे रईसी वस्त्र भी प्रदान किए। जब मगनदास जवान हुआ तो उसे रईसी के इंतजाम में कामयाबी मिली। एक दिन जब वह खाट पर अंधेरे में लेटा हुआ था, एक महिला उसके दरवाजे पर भिख मांगने आई। उसे पहचानने की आवाज आई। बाहर जाकर वह चंपा मालिन को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत रो रही थी। मगनदास ने पूछा, मालिन तुम्हारी क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंका कर कहा, हाँ बेटा, अब बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए? तुमने मेरा घर उजाड़ दिया है। मगनदास को दुख हुआ। वह समझ गया कि उनकी गलती है। मालिन की बातों ने उसके दिल को छू लिया। वह बोला, मालिन मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे साथ गलती की है। आओ मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगा। मालिन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटा तुम जीवन लंबा करो, मुझे भी एक घर मिल जाए, मैं यहाँ रहूंगी और मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? मगनलाल को जोश आया। उसका इस्तेमाल निकम्मे करने के लिए किया गया था। उसका गर्व ठेस पहुँचा। उसने कहा, माफ कीजिए, मेरे घर में आराम से रहो, मेरा दिल भी नहीं लगता। यहाँ दूसरे मकान मिलना मुश्किल है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं रात को बाहर सोने जाऊंगा। मगनदास को नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल इश्क का एक साहसिक रूप था। क्या यह सही है कि इश्क पहले माशूक के दिल में होता है? इस संवाद से हमें यह सिखाता है कि जीवन बहुत छोटा है और हमें हर व्यक्ति के साथ समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से हमें दिखाया कि इश्क की वास्तविकता और साहस क्या होता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।